नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता कश्मीर। मैं हूं राकेश कौल। पनून कश्मीर की तरफ से आज प्रेस वार्ता हुई है। डॉक्टर अजय चंगू ने कुछ मुद्दों पर आज बात की, जिसमें नफ्सा के साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में भी कुछ बातें की है। डॉक्टर साहब से ये भी पूछा गया है कि अगर आप नफ्सा की बात करते हैं तो आपने पहले क्या चीफ सेक्रेटरी साहब या कमिश्नर रिलीफ के यहाँ कोई बात की है? आइए सुनते हैं उन्होंने क्या बोला। सर, आपने नक्शा पर बात की है और नक्शा में क्या खामियां दिख रही है आपको? उससे पहले कि आज ये प्रेस मीटिंग आपने कमिश्नर साहब से या चीफ सेक्रेटरी साहब से इसके बारे में बात की है कि इसका जो कमिश्नर ऑफिस के यहाँ से जवाब आ रहा है कि 600-700 लोग इसका लाभ ले रहे हैं और स्कीमें इम्प्लीमेंट हो रही है, इसमें क्या आपका क्या कहना है? एक विस्थापित समाज, एक स्ट्रेस में जो समाज है उसके बारे में सरकार ये कहे कि सिलेक्टिवली कुछ लोग उनके पास आ रहे हैं, कुछ लोगों पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। मेरा एक बेसिक विषय है कि नापसा में ओवर सेगमेंट्स ऑफ जो सोसाइटी है पूरे देश में, उसके लिए एक प्रावधान है। तो जो भी नेशनल स्कीम्स होंगी वो उस बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों पे एक्सटेंड होंगी। लेकिन नफ्सा में ये प्रावधान नहीं है कि भाई जो ये पुअर सेगमेंट हैं इनके और वो पुअर सेगमेंट जिनके साथ रिलीजियस क्लींजिंग हुई है, जिनके साथ जिनोसाइड हुआ है, इनमें एक अंतर है। जिनोसाइड विक्टिम्स के लिए जो एक संवेदनशीलता और जो एक तरीका होना चाहिए वो इसमें नहीं है। जब आप जिनोसाइड की प्रक्रिया को, जिनोसाइड की त्रासदी को इग्नोर करके एक प्रोग्राम बनाते हैं तो सरकार एक डिनायल ऑफ जिनोसाइड की पॉलिसी को चलाती है। इसलिए हमारा मानना है कि सरकार इस बात को ध्यान में रखे कि किसी भी प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करते हुए वो कम से कम इस बात का संज्ञान ले और इस बात को मान ले कि जिन लोगों की वो बात कर रहे हैं, जो रिलीफ ले रहे हैं, कैश रिलीफ ले रहे हैं या राशन ले रहे हैं, वो विस्थापित निष्कासित समाज में सबसे प्रभावित ग्रुप है और जिनकी डिस्ट्रक्शन का सिर्फ पहलू इकोनॉमिक नहीं है, टोटलिटी में कल्चरल, फिजिकल, उनके घर जल गए हैं, उनके घरों को खत्म कर दिया। जब वो अपने रिलीफ के दायरे में जब वो अपनी फैमिलीज को स्टेबलाइज कर रही हैं तो एक डिफरेंट एक मापदंड बनता है, वो अपने घर पे नहीं है। इस बात को मुझे लगता है कि नक्शा के बनाने वालों ने उसको ध्यान में नहीं लिया कि इस मुल्क में एक पॉपुलेशन सेगमेंट हिंदुओं का है जिसको अपनी जगह से उखाड़ के बाकी जगहों पे रिफ्यूजी की तरह रहना पड़ रहा है। तो हमारा निवेदन है, हमने बातें की हैं, रिलीफ कमिश्नर साहब के साथ बहुत उल्लेबाजी की है। कुछ लोगों को उन्होंने आश्वासन दिया इसका फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ लोगों को बोला, हर दिन उनके बयान बदलते आ रहे हैं। हम तो कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में एक जो इंटरनेशनल इशू है इसके बारे में हम संज्ञान किससे ले? हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इसका संज्ञान ले, क्योंकि एक नेशनल प्रोग्राम है जो अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन जिसमें विस्थापित समाज की जो आइडेंटिटी है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। इसलिए मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि नक्शा में पुअर सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को तो रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, लेकिन वो पुअर सेगमेंट जिन्होंने रिलीजियस क्लींजिंग सफर की है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया जा रहा है। हम समझते हैं कि ये प्रावधान लाने की जरूरत है और कैंप में किसी व्यक्ति को स्पेसिफिकली इस कैटेगरी के तहत उसको जो भी नक्शा का फायदा है वो मिलना चाहिए। अगर आप किसी और चीज के साथ इसको जोड़ेंगे तो उनको फायदा नहीं मिलेगा, एक डिनायल ऑफ जिनोसाइड का क्राइम कमिट होगा।